हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टॉप 50 क्वेश्चन जो सारे इंपॉर्टेंट एंड सिलेक्टेड है दोस्तों, जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं अधिकतर इस टॉपिक से। तो सारे क्वेश्चन को हम लोग सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स देखने वाले दोस्तों। तो चलिए बिना देरी किए सारे क्वेश्चन आंसर को देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है गोलीय दर्पण क्या है दोस्तों? गोलीय दर्पण की फोकस दूरी एवं उसकी वक्रता त्रिज्या में संबंध लिखें। संबंध लिखने मतलब दोस्तों इसका फार्मूला पूछ रहा है, तो इसका क्या होता है दोस्तों? F बराबर R/2 ये होता है दोस्तों इसका फार्मूला। चलिए नीचे देखते हैं। अगला है हम लोग का वाहनों के पीछे देखने के लिए कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर होगा उत्तल दर्पण। वाहनों के पीछे देखने के लिए दोस्तों हम लोग उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है हम लोग का दोस्तों विद्युत आवेश का ऐसा मात्रक क्या होता है? क्या है दोस्तों? तो इसका आंसर होगा करेक्ट आंसर कुलाम होता है, जिसको हम लोग दोस्तों सी से डिनोट करते हैं। 4 नंबर है दोस्तों विद्युत धारा का ऐसा मात्रक क्या है? विद्युत धारा का ऐसा मात्रक एम्पियर होता है दोस्तों, एम्पियर। नेक्स्ट है हम लोग का अगला 5 नंबर क्या है दोस्तों? विभवांतर का ऐसा मात्रक क्या है? जिसका ऐसा मात्रक होता है दोस्तों वोल्ट मीटर। 6 नंबर है दोस्तों वोल्ट मीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है? क्या है दोस्तों? वोल्ट मीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है? तो इसको हम लोग दोस्तों श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। किसमें जोड़ते हैं दोस्तों? श्रेणी क्रम में। 7 नंबर है दोस्तों अमीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, करेक्ट आंसर होगा इसका श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। 8 नंबर है ओम किसका ऐसा मात्रक है? क्या होता है दोस्तों ओम किसका ऐसा मात्रक है? तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा प्रतिरोधक। 9 नंबर है विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक क्या पूछा है दोस्तों? व्यावसायिक मात्रक क्या है? इसका करेक्ट आंसर होगा किलोवाट घंटा। अगला है हम लोग का 10 नंबर V बराबर IR किसका नियम है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ओम का नियम। 10 नंबर दोस्तों V बराबर IR किसका नियम है? इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ओम का नियम इसका है। अगला है दोस्तों हम लोग का KWH का फुल फॉर्म क्या होता है? जिसको हम लोग लिखते हैं दोस्तों किलो वाट घंटा, जिसे हम लोग शॉर्ट में KWH लिखा जाता है दोस्तों। 12 नंबर 1 किलोवाट जूल में व्यक्त करने बोल रहा है दोस्तों, जिसको हम लोग किससे व्यक्त करेंगे? 3.6 गुना 10 के पावर 6। इसके कहने का तात्पर्य है दोस्तों, जैसे इसको हम लोग लिखेंगे 3.6 गुना 10 का पावर 6। ये दोस्तों जूल को इस तरह व्यक्त किया जाता है। अगला है हम लोग का दोस्तों विद्युत धारा का लघुपतन के लिए क्या जोड़ा जाता है? लघुपतन का मतलब दोस्तों जैसे विद्युत धारा हम लोग लघुपतन जैसे शॉर्ट सर्किट वगैरह होता है, उसके लिए हम लोग क्या जोड़ते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों फ्यूज जोड़ा जाता है ताकि शॉर्ट सर्किट होने से बचे। अगला है हम लोग का दोस्तों 14 नंबर उस उक्ति का नाम क्या है जो चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करते हैं? चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करती तो इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? विद्युत मोटर बोला जाता है दोस्तों। नेक्स्ट 15 नंबर उस उक्ति का नाम क्या है जो चुंबकीय प्रेरणा पर कार्य करता है? इसको क्या है दोस्तों? विद्युत जनित्र। हम लोग एक जो चुंबकीय प्रेरणा पर कार्य करता है दोस्तों उसको क्या बोलते हैं? विद्युत मोटर। और अगला हम लोग चुंबकीय प्रेरणा पर जो कार्य करता है दोस्तों उसको क्या बोला जाता है? विद्युत जनित्र। 16 नंबर फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम अंगूठा क्या दर्शाता है? क्या दोस्तों? फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम अंगूठा क्या दर्शाता है? इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों बल की दिशा। 17 नंबर है दोस्तों फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम अंगूठा क्या दर्शाता है? इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों विद्युत धारा को दर्शाता है। तो हम लोग सीखे इसमें दोस्तों आज इसको कैसे रखेंगे? फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम बल की दिशा और
फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम, विद्युत धारा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। 18th नंबर है दोस्तों हम लोग का, डिश धारा की आवृत्ति क्या है। इसका डिश धारा की आवृत्ति क्या होती है, क्या होती है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों शून्य, शून्य होती है इसकी। अगला है दोस्तों हम लोग का 19 नंबर, प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति क्या है। तो क्या होता है दोस्तों, क्या होती है? तो 50 हर्ट्ज। और नेक्स्ट है दोस्तों हम लोग का, पवनों का देश किसे कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों डेनमार्क। नेक्स्ट है दोस्तों हम लोग का 21 नंबर, क्या पूछा है? 21 नंबर क्या पूछा है दोस्तों हम लोग का, जीवाश्म ईंधन का उदाहरण दे। मतलब क्या होता है, एक कोयला होता है, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, ये तीनों है दोस्तों जीवाश्म ईंधन का उदाहरण। चलिए आगे बढ़ते हैं। पवन चक्की के लिए पवन की न्यूनतम वेग क्या है। तो इसका क्या होता है दोस्तों 15 किलोमीटर, 15 किलोमीटर होता है दोस्तों पवन का न्यूनतम वेग। अगला है हम लोग का दोस्तों 23, सौर सेल बनने में कौन से दो तत्वों का उपयोग होता है। क्या पूछा है दोस्तों, दो तत्व, तो कौन कौन होता है, एक सिलिकॉन और एक जर्मेनियम। आगे देखते हैं दोस्तों। अगला है दोस्तों 24 नंबर, सीएनजी। सीएनजी का पूर्ण रूप क्या है। इसका पूर्ण रूप क्या होता है दोस्तों, इसका पूर्ण रूप होता है दोस्तों कंप्रेस नेचुरल गैस, जिसे हम लोग सीएनजी बोलते हैं दोस्तों। 24 नंबर है दोस्तों हम लोग का, पवन में किस प्रकार की ऊर्जा होती है। तो ये हल्का प्रश्न है दोस्तों, पवन में किस प्रकार की ऊर्जा होती है। तो ये करेक्ट आंसर होगी, इसका आंसर होगा दोस्तों ऊर्जा, गतिज ऊर्जा। पवन में गतिज ऊर्जा होती है दोस्तों। और जो गाड़ी खड़ा रहता है उसको हम बोलेंगे स्थिर ऊर्जा। तो हम लोग का क्वेश्चन है पवन में किस प्रकार की ऊर्जा होती है, इसका करेक्ट आंसर होगा गतिज ऊर्जा। ठीक है दोस्तों, अगला है दोस्तों हम लोग का 25 नंबर, जैव गैस के मुख्य घटक कौन से है। तो कौन है दोस्तों, मीथेन। नेक्स्ट है सौर ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में कौन बदलता है। क्या दोस्तों 26 नंबर, सौर ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में कौन बदलता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सौर सेल। 27 नंबर है दोस्तों, वोल्ट मीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है। तो वोल्ट मीटर को हमेशा पास क्रम में जोड़ा जाता है दोस्तों। 28 नंबर, 28 नंबर है दोस्तों, विद्युत धारा किस अंतर द्वारा मापा जाता है। किस अंतर द्वारा मापा जाता है दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर होगा अमीटर। अगला है दोस्तों, विद्युत शक्ति का SI मात्रक क्या है। तो इसका क्या होता है दोस्तों, वाट। चलिए आगे बढ़ते हैं। 30 नंबर है दोस्तों, विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक क्या है। तो क्या होता है दोस्तों, kWh। इसका अर्थ होता है किलोवाट घंटा। kWh का फुल फॉर्म होता है किलोवाट घंटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1 किलो घंटा कितने यूनिट के बराबर होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों 1 यूनिट। आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों, घर में पंखे और बल्ब किस क्रम में जोड़े जाते हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों समांतर क्रम में हमेशा जोड़ा जाता है। जो घर के बल्ब लाइट वगैरह रहते हैं सब इन लोग को हम लोग समांतर क्रम में जोड़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है 33, ओम किसका ऐसा मात्रक है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा प्रतिरोधक। फ्यूज का तार किस परिपथ में जोड़ा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा श्रेणी क्रम में। अगला है हम लोग का दोस्तों 35 नंबर, एक समांतर सौर सेल कितनी ऊर्जा उत्पन्न करती है। क्या है दोस्तों, एक समांतर सौर सेल कितनी ऊर्जा उत्पन्न करती है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों 2 सेंटीमीटर स्क्वायर या
0.7 वाट। समतल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों सीधा और आभासी वस्तु के बराबर। उत्तल दर्पण कैसा प्रतिबिंब बनाता है? इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों सीधा एवं काल्पनिक वस्तु से छोटा। कैसा बनाता है दोस्तों उत्तल? सीधा एवं काल्पनिक वस्तु से छोटा। नेक्स्ट है हम लोग 28 नंबर, रेटिना में जुड़े दो तत्वों के नाम। कौन है? एक छड़ और एक शंकु। अगला प्रश्न है दोस्तों, मानव नेत्र के उस भाग का नाम लिखिए जिस पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनती हो। क्या पूछा है दोस्तों? मानव नेत्र के उस भाग का नाम लिखिए जिस पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता हो। इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों रेटिना। आगे दोस्तों एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन, इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछते हैं दोस्तों, अगर बीच में आ गया तो इसको पढ़ ही लेते हैं। क्या बोला है दोस्तों? विद्युत चुंबक क्या है? तो क्या है? जब किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वह चुंबक की जैसा व्यवहार करने लगता है, अर्थात इसे ही विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। आगे है दोस्तों, तांबे और जस्ते का मिश्र धातु का नाम क्या है? तांबे और जस्ते का मिश्र धातु का नाम क्या है दोस्तों? पीतल होगा इसका करेक्ट आंसर दोस्तों। नेक्स्ट है विद्युत धारा। नेक्स्ट है दोस्तों, विद्युत ऊर्जा को आंतरिक ऊर्जा में कौन सा अंतर जोड़ता है? विद्युत ऊर्जा को क्या है दोस्तों? विद्युत ऊर्जा को आंतरिक ऊर्जा में कौन सा अंतर जोड़ा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा विद्युत मोटर। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों, लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक क्या है? जिसे हम लोग पावर ऑफ लेंस, इसका ऐसा मात्रक क्या होता है दोस्तों? डायप्टर। अगला प्रश्न है दोस्तों, वाहनों के अग्रदीपों में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा अवतल दर्पण। आगे दोस्तों, मानव नेत्र के रंगीन भाग को क्या कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा आइरस। क्या होगा दोस्तों? आइरस। आगे है, विद्युत परिपथ में वोल्ट मीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों पास क्रम में जोड़ा जाता है। बहते जल एवं पवन में कौन सी ऊर्जा होती है? तो इसका होगा करेक्ट आंसर गतिज ऊर्जा। आगे दोस्तों 48 नंबर है दोस्तों, स्वस्थ आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? इसका एक लाइन में आंसर कैसे लिखेंगे दोस्तों? देखिए यहाँ 50 नंबर है दोस्तों, विरंजक चूना का रासायनिक सूत्र क्या होता है? इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों CaOCl2। क्या है दोस्तों? CaOCl2। नेक्स्ट, तो 50 नंबर है दोस्तों, तो एल्किन का समान सूत्र क्या होता है? इसको क्या लिखते हैं दोस्तों? CnH2n। ठीक है। नेक्स्ट, साधारण नमक का ऐसा मात्रक क्या है दोस्तों? यह सूत्र क्या है? इसका करेक्ट आंसर होगा सोडियम क्लोराइड। क्या है दोस्तों? सोडियम क्लोराइड। तो हमने दोस्तों टॉप 50 क्वेश्चन को डिस्कस कर लिए हैं इस वीडियो के माध्यम से। वीडियो कैसा लगा दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताएं।